नूपुर की झनकार सुन के हो, नूपुर के झनकार सुन के रघुपन से घबराए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। नजर मिली जब कृष्ण राधा की, करे कल्पना सिया पिया की। नजर मिली जब कृष्ण राधा की, करे कल्पना राधा पिया की। कर पुष्प हुए पुष्प हुए और भोर गुनगुनाए। कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी कोयलिया कजरी गाए हो, देखिए भगवान के भजन में ताली बजाने के लिए क्यों कहा जाता है? ताली 4 जगह बजती है, ध्यान दीजिए। एक तो दोनों हाथों से ताली बजती है, ये सर्वोत्तम ताली है। दूसरे ताली हाथ और माथे के बीच बजती है। तीसरी ताली छाती और हाथ के बीच बजती है और चौथी ताली हाथ और जंघे के बीच बजती है। आप समझ गए होंगे कि जो दोनों हाथों की ताली भगवान के भजन में बजाता है, उसको माथा नहीं पीटना पड़ता है, उसको छाती नहीं पीटना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि माथा कब लोग पीटते हैं और छाती कब पीटते हैं। मनुष्य के ऊपर जब बहुत बड़ी विपत्ति या बहुत बड़ा चीज कुछ खो जाता है तो लोग माथा पीटते हैं, हाय मेरा धन चला गया। उससे भी बड़ा जब कोई घटना घट जाती है घर में तो लोग छाती पीटते हैं कि हाय मेरा बेटा चला गया, मेरे पति चले गए, मेरी पत्नी चली गई दुनिया से। और जब किसी से युद्ध करने की बारी आती है तो जंघे पर ताली लोग बजाते हैं। लेकिन जो भगवान के भजन में ताली बजाते हैं उसको माथा पीटना और छाती पीटना नहीं पड़ता है, उसके सारी विपत्तियां भगवान स्वतः हर लेते हैं। परसों में बता रहा था कि राम नाम सुंदर करतारे और संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान का भजन हमेशा ताली बजा बजा कर ही करना चाहिए। वक्ता या पंडित जी लोग पागल नहीं होते हैं जो आपको ताली बजाने कहते हैं। बजाने वाले तो हमारे कलाकार बैठे हुए हैं, इनकी आवाज इतनी दूर तक जा रही है कि आपको ताली बजाने की आवश्यकता नहीं, और आप बजाएंगे भी तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन आप अगर ताली बजाएंगे तो इससे फायदा आप ही को होगा। इसलिए भगवान के भजन में ताली अवश्य बजनी चाहिए।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां वृंदावन के जंगलों में भगवान श्री कृष्ण को खोज रही है। वृक्षों से पूछती है कि हे वृक्षों, तुम झुके हुए हो, लगता है कि हमारे लाला हमारे कन्हैया इधर से जा रहे थे और उनको प्रणाम करने के लिए तुम लोग झुके हो, जो झुके रह गए हो। फिर जो है तुलसी के पौधों से गोपियां पूछती है, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? जब कहीं भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले तो मां वैष्णवात वर्षाभ्याम तत्राणम देतम मया। जब गोपियों को भगवान का पता कहीं नहीं चला, तब सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लगे। भगवान ने कैसी कैसी लीला गोपियों के साथ की थी, उन लीलाओं का अनुसरण गोपियां करने लगी। एक गोपी ने चुंदरी में हवा उड़ाई और कहा, अरे डरो मत, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। ये भ्रम हो रहा है गोपियों को कि लगता है भगवान श्री कृष्ण मेरे ही पास है। इधर भगवान श्री राधा जी को लेकर अंतर्धान हुए। देखिए, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में इसमें 18,000 श्लोक है, बस एक जगह राधा रानी की चर्चा आई है, जबकि राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी है। प्रेयसी ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति ही राधा रानी है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वेदव्यास जी ने राधा रानी को इतना गुप्त रखा कि पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ एक बार राधा जी का दर्शन होता है। एकदम गुप्त से गुप्त, गोपनीय से गोपनीय राधा जी को रखा व्यास जी ने। सिर्फ रास लीला में एक बार राधा रानी का दर्शन होता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर राधा रानी के साथ रास करने लग गए, तो राधा रानी को भी सौभाग्य मद हो गया, अहंकार हो गया। भगवान पुनः वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः। गोपियां श्री राधा जी को मूर्छित पाकर अत्यंत दुखी हुई और सब गोपियां यमुना तट पर आ गई और बड़ा सुंदर गीत गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ गाया। अब जानते हैं, रास लीला देखने के लिए भूत बावन भोलेनाथ भगवान शंकर भी व्याकुल हो गए उधर। भगवान शंकर को भी इच्छा हुई कि मैं भी जाता रासलीला में प्रभु का लीला देखने के लिए, लेकिन रासलीला में पुरुषों का प्रवेश निषेध था। कोई पुरुष उस रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। पार्वती मैया के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की प्रभु भगवान शंकर ने कि हे पार्वती, मुझे भी भगवान की लीला देखने की इच्छा हो रही है, मैं भी जाता। पार्वती मैया ने कहा,